एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं आप लोगों को माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग आ जाते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखेंगे एडजॉइंट जो हम फाइंड करेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स लिखिए, ए आई जे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को, एलिमेंट की पोजीशन को आई जे, और एम एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो एडजॉइंट है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज है कैपिटल ए आई जे का, इसका ट्रांसपोज है कैपिटल ए आई जे। अब ये कैपिटल ए आई जे क्या है? कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। मतलब सीधी बात, आसान शब्दों में ये कहो कि पहले आप माइनर्स निकालो, वहां से आप कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। जो उसका ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। मतलब मैं इसको आसान बिल्कुल इजी शब्दों में ही कह सकता हूं कि अगर मैंने कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज किया तो वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये आसान भाषा में मैं बोल सकता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। मैंने डेफिनेशन भी समझा दी और मैंने इसको आपको बहुत आसान सी लैंग्वेज में भी बता दिया। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेकर आता हूं। एग्जांपल ये है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। ये 3x3 की है। इसके बाद मैं आप लोगों को 2x2 का एग्जांपल कराऊंगा। और एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि एडजॉइंट निकालने से पहले हमें माइनर्स निकालना होता है। तो M11, ये है M11। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचेगा कौन? 3 5 0 1। 3 1 3, 3 एकम 3, -5 गुणा 0, तो 3 माइनस 0 है 3 आ जाएगा। M11 कितना है? 3। M12, ये है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बचेगा कौन? 2 -2 5 1, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 12। M13, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बचेगा कौन? 2 -2 3 और 0, तो ये बन जाएगा 2 × 0 0, माइनस माइनस प्लस 6। इसके बाद M21, ये 21 हो गया। अब मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूं, इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा। ये रो ये कॉलम, तो -1 -0 -1 आएगा। M22, ये रो सेकंड कॉलम, एक एकम 1, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 5 होएगा। M23, ये रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा 2। M31, ये है M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 एकम 5, -5 -6 -11 हो जाएगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 -4 1। और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 एकम 3 और प्लस 2 बराबर आएगा 5। तो बच्चों ये आ गए सारे माइनस। अब अगर मैं बात करता हूं कोफैक्टर्स की, तो देखिए कोफैक्टर्स, कैपिटल A11
तो जो M11 है वही A11 होगा 3, कैपिटल A12, अब साइन चेंज हो जाएगा तो -12, A13 साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 4 होते हैं, 4 इवन है, इवन पर साइन चेंज नहीं होता तो 6 ही रहेगा। A21 साइन चेंज हो जाएगा, A22 साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद A23 यहां पर साइन चेंज होगा, 23 पर -2 है तो +2 हो जाएगा। A31 31 पर साइन चेंज नहीं होगा, A32 साइन चेंज होगा, A33 साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आप देखिए कोफैक्टर ऑफ ए, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर क्या होगा इसका, देखिए A11 3 है, A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम -12 और ये 6, 1 5 2 -11 -1 और 5, ये हुआ कोफैक्टर ऑफ ए। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 -12 और 6, 1 5 2 -11 -1 और 5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ये एडजॉइंट था। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेकर आता हूं 2/2 का, 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैं आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखाता हूं। देखिए एग्जांपल है 1 2 3 4, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसका माइनर निकालूंगा। तो देखिए बच्चों M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 बचेगा, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 बचेगा, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 आएगा, सॉरी M21 2 1 तो 2 बचेगा, M22 तो 1 बचेगा। या अब यहीं से अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूं तो A11 जैसा है वैसा ही रहेगा, A12 पर -3 हो जाएगा, A21 इस पर -2 हो जाएगा, A22 ये 1 हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए, इसको भी नाम ए दे देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स का नाम तो कुछ भी हो सकता है। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर क्या होगा, 4 -3 और -2 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 4 -3 -2 और 1, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखें बच्चों तो एक छोटी सी ट्रिक भी होती है एडजॉइंट निकालने की। क्या ट्रिक होती है, 2/2 में होती है बस ये, और 3/3 में नहीं होती। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, देखो 1 और 4 को 4 1 कर दिया ना 2/2 में, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया मैंने, देखो इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, जो नॉन डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दो। लेकिन ये सिर्फ 2/2 के लिए एप्लीकेबल है, 3/3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3/3 की भी ट्रिक्स होती है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि एडजॉइंट होता क्या है और एडजॉइंट को फाइंड कैसे करते हैं, ये आप लोगों को आ चुका है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं या आप लोगों की जो एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां से हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है
ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, मतलब आप ए को पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं यहां पर कि अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए की मल्टीप्लाई की किसी भी ऑर्डर में रखकर, तो आपको ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई मिलेगा। और आई क्या है यहां पर, आई यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आप कह सकते हो कि आई यहां पर एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब देखिए इसके बाद की बात क्या है बच्चों, इसके बाद ये है कि आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब अगर आप इस a को उठाकर उधर ले जाओ और इसको उठाकर पूरे को इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और उधर क्या मिलेगा, आई इंटू 1 अपॉन ए, ये मिलेगा। देखिए मैं इसको उठाकर उधर ले गया, अपॉन में चला गया, और इसको उठाकर इधर ले आया, डिटर्मिनेंट को इधर ले आया, तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन ए हो जाएगा ए की पावर -1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा ए की पावर -1, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या बना, ये बना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को एडजॉइंट आता है तो आप लोगों को इनवर्स भी आ जाएगा। इनवर्स फाइंड आउट करने का मैं आप लोगों को पहले मेथड करा चुका हूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। ये एडजॉइंट मेथड है, इसमें हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर मान लीजिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनवर्स फाइंड करने का, या हमें जरूरत पड़ती है इनवर्स फाइंड करने की, और उसमें ये नहीं लिखा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करो या किससे करो, तो हम हमेशा इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि मेथड भले ही थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन इसमें गलती के चांस कम होते हैं, इसमें कैलकुलेशन कम होती है। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां गलती के चांस ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है? तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है और मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं और वो 0 आ जाता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम ए को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए
का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और जो ए है, ए का ऑर्डर n है, मतलब 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है। अगर हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो और पावर लगा दो n-1। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में भी आता है और बोर्ड में भी आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अगर मान लीजिए बच्चों मुझे यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। जितनी बार भी एडजॉइंट जुड़ता जाएगा उतनी बार पावर में से वैल्यू ज्यादा घटती चली जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूं इनवर्स फाइंड आउट करने के, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.5। 4.5 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में करा चुका हूं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 4। इसमें क्या बोलता है? वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और उसकी ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले जब हमारा टारगेट एडजॉइंट ऑफ ए है तो हम लोग क्या करेंगे? m11 क्या होगा? ये है 11, ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3 0 माइनस 0, m12 ये m12, ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 3 9 और प्लस 2 11, m13 ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 0 0 माइनस 0, m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा और 0 इंटू 2 0 हो जाएगा इक्वल -3, m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा इक्वल 1, m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया 1 आया, m31 ये रो ये कॉलम, -1 -2 2 हो जाएगा और ये 0, m32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -2 -6, m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, ये आया माइनस। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद a11 सेम रहेगा 0, a12 चेंज हो जाएगा -11, a13 ये सेम रहेगा 0, a21 चेंज हो जाएगा 3, a22 सेम रहेगा 1, a23 चेंज, a31 सेम, a32 चेंज, a33 सेम। तो अब देखिए बच्चों हमारा जो कोफैक्टर है वो हमें मिल चुका है, कोफैक्टर ऑफ ए। क्या है कोफैक्टर? 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3,
अब एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1, 2 8 3। क्लियर है। अब हम लोग फाइंड करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या था हमारा 1 माइनस 1 और 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारा 0 3 2 माइनस 11 1 8, 0 माइनस 1 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये रो इस कॉलम पर 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 11 11, 2 इंटू 0 0। ये रो इस कॉलम पर 3 एकम 3, माइनस 1 माइनस 2। इसके बाद ये रो इस कॉलम पर 2 एकम 2, माइनस 8 और प्लस 6। फिर 3 गुणा 0 0, प्लस 0 प्लस 0, 3 किया 9, प्लस 0 और 2, 3 दूनी 6, प्लस 0 माइनस 6। फिर ये 0 0 0, 1 इंटू 3 3, प्लस 0 माइनस 3। फिर 2 0 9। तो ये कितना आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हमारा आया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए है 0 3 2 माइनस 11 1 8, 0 माइनस 1 3। और ए कितना था 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3। ये था हमारा ए। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रो को इस कॉलम पर 0 9 2, फिर 0 0 0। इस रो को इस कॉलम पर 0 माइनस 6 प्लस 6। मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते ही हैं। फिर माइनस 11 प्लस 3, फिर इस रो को इस कॉलम पर 11 0 0, फिर माइनस 22 और माइनस 2 प्लस 24। इस रो को इस कॉलम पर 0 माइनस 3 प्लस 3, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2 प्लस 9। तो हमारे पास क्या मिलता है यहां पर, ये हमें मिला 11 0 0 0 11 0 0 0 11। दो चीजें आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अब हमने दोबारा से अपनी मैट्रिक्स ए को उठाकर लाना है। मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3। ये ले आए हम। और अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3। सॉरी डिटर्मिनेंट है ना ये, तो डिटर्मिनेंट का ये सिंबल साइन होगा। अब हम इसको ले लेते हैं पहले 1, ये रो ये कॉलम 0 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस फिर 1, ये रो ये कॉलम 3 के 9 और प्लस 2।
इसके बाद +2, ये रो ये कॉलम 0 -0, तो डिटरमिनेंट कितना आया 11 आ गया। अब इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i। 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या बन जाता है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये बन गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो मुझे प्रूफ करना था वो प्रूव हो चुका है। मुझे प्रूव करना था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। तो यहां से यहीं से मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बनाकर दिखाई थी इन दोनों से। क्या कंडीशन थी वो कि अगर मुझे a इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अभी हम इसका यूज करेंगे अगले क्वेश्चंस में, नोट करिए आप इसको। अब अगला सवाल आ जाता है हम लोग इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। 5 से लेकर 11 तक सेम क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आप लोग बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आया, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसका इनवर्स नॉट डिफाइन होता है। तो यहां पर 1, ये रो ये कॉलम 8 -6, इसके बाद माइनस माइनस +1, ये रो ये कॉलम 0 और +9, इसके बाद -2, ये रो ये कॉलम 0 -6। तो ये कितना है 1 इंटू 2 +1 इंटू 9 -2 इंटू -6, 2 + 9 + 12, तो ये कितना आया 23। ये आ गया, ये आया इसका डिटरमिनेंट। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम लोग दोबारा लिख लेते हैं इसको, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके माइनस M11। देखिए M11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -6, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -+ 9, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -6, इसके बाद M21 को ऊपर लिख लेते हैं, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 और माइनस माइनस प्लस, -4 + 4, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 -6 -2, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 +3, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -4, M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -0। अब ये हुआ हमारा माइनस। अब हम लोग यहीं से फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर्स। तो A11
सेम रहेगा, A12 साइन चेंज हो जाएगा, A13 सेम रहेगा, A21 चेंज हो जाएगा, A22 सेम रहेगा -2, A23 चेंज हो जाएगा, A31 सेम रहेगा, A32 चेंज हो जाएगा, A33 सेम रहेगा। अब हम इसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। देखिए, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा? 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, -1 3 और 2। इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट के लिए हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, -1 3 और 2। इसके बाद A इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1/23, 2 0 - 1, -9 - 2 3, -6 -1 और 2। तो बच्चों ये था इसका इनवर्स। ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सवाल नंबर 5 से लेकर 11 तक पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पर। देखिए 12वां सवाल क्या कहता है एनसीईआरटी का? कहता है कि लेट A इक्वल्स टू 3725 और B इक्वल्स टू 6879 कहता है वेरीफाई करिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बिल्कुल यही होता है, लेकिन इसको हमें वेरीफाई करना है, इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे यहां पर टेकिंग LHS। पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? ए बी का होल इनवर्स। फाइंड करते हैं ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ए इंटू बी फाइंड करना होगा। 3725 6879 18 प्लस 49 24 63। इसके बाद 6 दूनी 12 35, फिर 16 प्लस 45। तो ये कितना हो जाएगा ऐड होकर? 67 87 47 61। ये हो गया। अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 67 87 47 61। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 67 61 6 7 42 6 6 36। तो यहां पर आएगा 7840 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
47 87, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, 8 7 56, 8 चौक 32, 5 37, 9 8 0 4, 4 0 8 9, तो ये आया -2। ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद एडजॉइंट। वैसे तो बच्चों आप लोग एडजॉइंट निकालना जानते ही हो, पर फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा चुका हूं कि हम एडजॉइंट है ना शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है बहुत ही शॉर्ट में, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं 2/2 के लिए, 61 67, और इन दोनों का साइन चेंज कर देता हूं, -47 -87। वैसे आप चाहें तो एडजॉइंट जैसे मैंने माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट वैसे निकाल सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी का होल इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा 1/-2 61 -87 -47 और 67। ये हमारा LHS हो गया। अब इसी के बाद हम लोग RHS भी ले लेते हैं। टेकिंग RHS क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये है। तो देखिए बच्चों B ये था हमारे पास जो B था वो क्या था, 6 8 7 9। मैं आप लोगों को इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर बताता हूं क्या आएगा, 9 7 63, 8 7 56, सॉरी 9 3 54, 9 3 54 -2। इसका डिटर्मिनेंट हो गया। इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये इसका एडजॉइंट हो गया। तो B इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में 9 -8 -7 और 6, ये हो गया B इनवर्स। इसके बाद हमारे पास A क्या था, A 3 7 2 5। अब क्या करेंगे, यहां पर A का इनवर्स में डायरेक्टली निकाल कर बता देता हूं, 5 3 15 7 दूनी 14, 1 1 1/1, 5 -7 -2 3। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे 1/2 की माइनस वाले की, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा जो आपको यहां पहले मिल चुका है। तो ये जाएगा LHS इक्वल RHS। देखिए बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, हमें मैट्रिक्स A दी हुई है 3 1 -1 2, हमें शो करना है A² - 5A + 7I = 0। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A² होगा A इंटू A कितना है 3 1 -1 और 2, फिर A कितना है 3 1 -1 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 -1, फिर 3 + 2 -3 -2 -1 + 4, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 8 5 -5 और 3। इसके बाद 5A 5 इंटू A कितना है 3 1 -1 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 5 -5 और 10। इसके बाद 7I एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 7 0 0 7। अब हम लोगों ने क्या LHS क्या है A² - 5A + 7I, तो A² कितना है 8 5 -5 और 3, माइनस 5A कितना है 15 5
-5 और 10 प्लस 7007। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 और 7 15, 5 प्लस 0 5, -5 और 10, -15, 5, -5 और 10। तो माइनस होकर कितना आएगा 0 0 0 0, मीन्स हर एक एलिमेंट कितना आ गया 0। तो ये क्या आया, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है RHS। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, इसमें बोला है एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब आप सुन लीजिए, ए इनवर्स फाइंड करने के मेरे पास है ना कई सारे तरीके हैं। कई सारे कितने हैं भाई, एक तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक एडजॉइंट वाला है, लेकिन मुझे ना दोनों ही यूज नहीं करने हैं, मुझे इसी का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए मैं इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड बाद में करूंगा, पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, बताया था मैंने। ए इंटू आई या आई इंटू ए, ये ए होता है, ये भी बताया था मैंने। ए इनवर्स इंटू आई या आई इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स होता है। ये मैं आप लोगों को बातें बता चुका हूं, ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसका यूज करके इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा यहां पर नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0। ये आपको याद रखना है। क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। प्री मल्टीप्लाई, प्री मीन्स पहले, बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू 5a प्लस ए इनवर्स इंटू 7i इक्वल ए इनवर्स इंटू 0। देखिए बच्चों, हमने यहां से ए इनवर्स फाइंड करना है। चाहे इक्वेशन ये तो देखो स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्यूबिक भी होती है हम तब भी ऐसे ही करते हैं। अब आप देखिए ए इनवर्स, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं ना, इस वाले को, माइनस ए इनवर्स इंटू ए, ये आई बन गया, प्लस ए इनवर्स इंटू आई, ये ए इनवर्स बन गया, और ये 0 यहां, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0। ये आई बन गया, आई इंटू ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल 0। अब i इंटू ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल 0। 7 ए इनवर्स इक्वल, इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, 5i माइनस ए, 5i माइनस ए। तो ए इनवर्स इक्वल 1/7 5i माइनस ए। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, 5i है और a है। तो 5i इक्वल 5 इंटू 1001, तो ये कितना आएगा 5005, और a तो हमारे पास है ही। तो 5i इंटू ए क्या होगा, सॉरी 5i माइनस ए, इंटू नहीं 5i माइनस ए, 5005 माइनस ए कितना है, ए था 31 माइनस 1 2, तो ये कितना बन जाएगा 5 माइनस 3 2 माइनस 1 1 और 3, ये बन गया। हमने क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है 1/7 5i माइनस ए, 1/7 2 माइनस 1 और 1 3, ये आंसर हो गया। पहले हमने क्या करना था, प्रूव करना था। मैंने पहले प्रूव करके दिखाया और उसके बाद मैंने आप लोगों को ए इनवर्स फाइंड करके दिखाया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दी हुई है 3 2 1 1, फाइंड ए एंड बी, ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल आई इक्वल 0। ये हमें कंडीशन दी है और यहां से हमने ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों में क्या करना होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए कितना है 3 2 1 1, और इंटू में फिर दोबारा ए 3 2 1 1, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 3 3 9 प्लस 2, फिर 3 दूनी 6 2 1 3 3 और प्लस 1 1 दूनी 2 और प्लस 1, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 11 8 4 3, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे होगा ए कैपिटल ए 3 2 1 1, तो कितना बन जाएगा 3a 2a 1a 1a, ये बन जाएगा। इसके बाद बी आई क्या होगा b 1 0 0 1, तो ये बन जाएगा हमारा b 0 0 b, ये बनेगा। अब इसके बाद एज जैसे कि हमें दिया है, क्या दिया है ए स्क्वायर ए बी आई इक्वल 0। ए स्क्वायर कितना है 11 8 4 3, ए कितना है ए 3a 2a 1a 1a, और बी आई b 0 0 b इक्वल 0। ऐड करते हैं इन सबको, तो 3a प्लस b प्लस 11, इधर b, ये मैंने 3a इनको ऐड किया, और इधर 8 प्लस 2a, इनको ऐड करते हैं 4 प्लस 1a और 3 प्लस 1a प्लस b इक्वल 0 0 0 0 का मतलब हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट 0 है, हर एक एलिमेंट 0। कंपेयर करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। देखिए वैल्यू निकालेंगे 8 प्लस 2a इक्वल 0, तो बच्चों a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी -4। दूसरा 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल 0, a की -4 है, 3 इंटू -4 प्लस b प्लस 11 इक्वल 0, b -12 प्लस 11 इक्वल 0, तो बच्चों b की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास a की भी आ गई और b की भी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद 15 16 के लिए हमारे पास अभी यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं आप लोगों को पहले इसके क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 मतलब जो एमसीक्यू है उनको करा देता हूं, वो आसान है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोलता है कि ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ए बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अरे इतना आसान है, 3 - 1 बताया था ना मैंने, n यहां पर 3 है, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18
वो भी एमसीक्यू है, वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, ए जो है वो कोई 2x2 की मैट्रिक्स है। ए 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो इसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो सीधी बात है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा बस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतनी सी बात थी, ये एमसीक्यू। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, 2 में से मैं एक आपको कराता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें हमने करना है फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दी है हमें एक, और इसमें शो करना है हमने a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल 0, ये हमने शो करना है। और फिर हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर a³ फाइंड किया, a³ के लिए पहले a² निकाला, a² मतलब a इंटू a, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, ये आया। फिर a³ के लिए a² इंटू a किया, ये a² लिया यहाँ से मैंने, और ये a लिया और मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसके बाद बच्चों मैं फाइंड करता हूं 6a², 6 इंटू a² कितना है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, तो ये कितना आएगा 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 ते 18, 6 अट्ठे 48 और 14 छीन 84। इसके बाद 6 सत्ते 42, 6 ते 18 और 14 छीन 84, ये हमारा आ गया 6a²। इसके बाद 5a, 5a कितना आएगा बच्चों 5 इंटू a कितना था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15। इसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों 11i, 11i, तो 11 इंटू आई कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने वैल्यू पुट करनी है। a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i, इसकी वैल्यूज लेनी है। a³ कितना है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58, ये हमारा a³ है। 6a² कितना है माइनस का 24 12 6 -18 48 और -84, 12 -18 और 84। इसके बाद 5a कितना है 5a, ये 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 10 -5 15। इसके बाद 11i को प्लस करेंगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हो गया। अब देखिए बच्चों जो प्लस प्लस के उनको प्लस कर लेते हैं 8 5 13 और 11 24, 7 5 12, उधर 0 है 1 और 5 6, -23 प्लस 5 -18, 27 और 10 37 और 11 48, -69 -15 माइनस का 84, 42 हो जाएगा -18 हो जाएगा और प्लस का 84 हो जाएगा। माइनस कर देंगे 24 12 6
-18, 48, -84, 42, -18, 84 और हर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव। अब इसने बोला है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब दोबारा से हम लोग आ जाते हैं नाउ। हम जानते हैं कि a³ -6a² + 5a + 11i = 0 तो हमने प्रूव कर ही दिया। अब लिखेंगे यहां पर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ए इनवर्स से जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स × 0। देखिए ए इनवर्स की क्यूब में करेंगे और इस ए क्यूब को मैं तोड़कर ही लिख सकता हूं। फिर इस ए इनवर्स की इसमें करेंगे और इसको भी मैं तोड़कर 6a × a लिख सकता हूं। फिर इस ए इनवर्स की इसमें करेंगे 5a में, फिर ए इनवर्स की 11i में करेंगे और इधर 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये तो बन गया i। ऊपर लिखते हैं इसको हम, ये बन गया i² माइनस ये क्या बन जाएगा, ये i -i 6a। फिर ये क्या बन जाएगा i + 5i और प्लस 11a इनवर्स = 0। तो यहां से तो i गायब हो जाएगा, यहां से भी i गायब हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने पर i गायब हो जाता है। यहां बचेगा 11a इनवर्स, इन तीनों को उठाकर उधर भेज दो। ये 6a प्लस का माइनस का a² माइनस का 5i। अब a इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/11 6a माइनस a² माइनस 5i। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके रखनी है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए।